ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ सम्स को सॉल्व करते हैं जिनसे जो अभी तक हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तभी वो उन चीजों को हम और आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न है फर्स्ट, कन्वर्ट इनटू मोल। इनको मोल में कन्वर्ट करना है आपको। गिवन डाटा देखिए क्या है, गिवन डाटा है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन आपको 12 ग्राम गिवन है, आपको उसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली फर्स्ट फार्मूला को यूज कर लीजिए कि फर्स्ट फार्मूला क्या कहता है कि गिवन मास अपॉन एक्चुअल मास। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन एक्चुअल मास, इससे हम आसानी से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, तो गिवन मास कितना है आपके पास 12 ग्राम अपॉन एक्चुअल मास क्या ऑक्सीजन का। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ऑक्सीजन का जो मास है वो हम 16 चूज करें या 32 चूज करें। ठीक है, और इसी में हम गलती कर जाते हैं। तो गलती हमें नहीं करनी है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो गैसेस होती हैं हमेशा, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि गैसेस हमेशा डाई एटॉमिक स्टेज में होगी। अगर आपसे बात की जाएगी कि ऑक्सीजन की, इसमें कुछ और मेंशन नहीं है, इट मींस दैट यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीजन गैस की, ना कि ऑक्सीजन के एटम्स की। जब एटम्स की बात होगी तो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि आपको एटम्स कैलकुलेट करने हैं। क्लियर, आप समझ रहे हैं मेरी बात। इसी बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर ऑक्सीजन गिवन है तो मतलब हाँ, यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीजन के गैसेस की। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, गैस में है, और सभी गैसेस डायटोमिक स्टेज में होंगी। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की जगह पे क्लोरीन हो तो हम Cl2 कहेंगे उसका फॉर्मूला, हाइड्रोजन हो तो H2, नाइट्रोजन हो तो N2। इन बातों का ध्यान रखना है क्योंकि यही एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके आंसर में। तो यहाँ पे याद रखना आपको कि ऑक्सीजन O2 है। क्लियर, तो चलिए, तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का एटम का जो मास होता है वो होता है 16, तो 16 into 2 विल बी 32। ठीक है, तो इट विल बी 4 3 जा 8, 3/8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड में आएगा 0.37। ओके, तो 0.37 या 15 एटम्स मोल। ठीक है, 0.375 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, तो ये आंसर आ गया। देखिए आपके, क्या हम कह सकते हैं कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल प्रेजेंट होंगे, 0.375 मोल। गिवन मास एक्चुअल मास पुट किया, बिल्कुल आंसर आ गया। देखिए इसको भी समझते हैं। 23 ग्राम ऑफ सोडियम में आपसे पूछ रहा है कितने मोल होंगे, कुछ नहीं है, गिवन मास 23, एक्चुअल मोलर मास क्या होता है सोडियम का 23 होता है, तो 23 into 23 is equal to 1 मोल। क्लियर, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इन्हीं बात का ध्यान रखना आपको। अगर यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड होता तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं 44। वाटर होता तो वाटर का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते 18। तो बहुत सिंपल है, मोलर मास कैलकुलेट करना आता है आपको, फॉर्मूला में पुट करना है, आप आंसर बता सकते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन में आपसे मोल पूछा था, आपने मोल बता दिए, इसमें इतने मोल है। अगले क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं कन्वर्ट द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, कन्वर्ट में कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ आयरन। अब आपसे कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स निकालो। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा और यहाँ पे ऐड किया है। अगर ऐसा कुछ भी आपको गिवन हो तो आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है और सेम मेथड यूज करना है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपसे एटम्स पूछ रहा है, पार्टिकल्स पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं, तीनों से कुछ भी पूछ रहे हैं, तो आपको क्या मेथड फॉलो करना है जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि आप सबसे पहले से मोल निकालिए, इसमें कितने मोल होंगे। ठीक है, तो देखिए कितना गिवन ग्राम आयरन है आपको 100 ग्राम, 100 ग्राम आयरन आपको गिवन है। ठीक है, और एक्चुअल जो मोलर मास होता है आयरन का 56 होता है। ठीक है, तो 56 किया तो इससे आप आसानी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड देन अगर आपको इसी स्टेज पे इसे फिनिश करना चाहते हैं तो आप एक और तरीका है, अगर आप इसको एटम्स निकालना चाहते हैं तो दो तरीके जो बता चुका हूं आपको, 100 माइनस 56। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 6.022 into 10 की पावर 23 से, तो आप आसानी से नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप जो इसका आंसर निकलेगा जो भी आपका आएगा, फॉर एग्जाम्पल इट विल बी 50, ओके, 50 by 28, 40,
तो 25/40 जो है तो इसको थोड़ा सा डेसिमल में आप निकाल लीजिए, जो भी आंसर आपका आएगा, ठीक है। उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, एवेलेबल एटम्स से, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे आयरन, ठीक है। तो दो तरीके हैं आपके पास, एक आप डायरेक्ट इस स्टेप से कर सकते हैं, एक आप डायरेक्ट मोल निकाल के उनको एवेलेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपका आंसर हमेशा हर एक कंडीशन में करेक्ट होगा। तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा वो आएगा 1.075 के समथिंग आएगा, ठीक है। 24 एटम्स, ठीक है, किसके, एटम्स ऑफ आयरन, Fe। तो मेंशन आपको जरूर करना है कि आप कौन सा यूनिट उसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1.075 अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। 4 मोल है एल्यूमिनियम एटम्स का, उसका मास क्या होगा, तो मैं बता चुका हूं पहले भी आपको। अगर आपसे मास कैलकुलेट करने को पूछे तो आप उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके एक्चुअल मास से। तो एल्यूमिनियम का जो एक्चुअल मास होता है वो कितना होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, 27 होता है, ठीक है। तो 27 से हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो इट विल बी अराउंड 108 न्यू, ठीक है। तो 108 न्यू मास होगा एल्यूमिनियम के 4 मोल्स का। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है, उन्हीं के बेसिस पर आपको मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इस चैप्टर में आपको यही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड।